इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परमात्मा के आश्रय में जो है उसको कभी दुखी नहीं होना। जो दुखी है वो आश्रय में नहीं है, और जो आश्रय में है उसको दुख किस बात का? हम आश्रय में रहें, इसका अभ्यास करें। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बस भगवान बताने लगे, देवी राम जी मन, बुद्धि और वाणी तीनों से परे हैं कि हमारा मत है। हमारा मन है, भोले बाबा कहते हैं, राम अतर्क्य बुद्धिमन मत हमार अस राम जी को एक तर्क दे करके यही राम जी हैं और इसी प्रकार जाना जा सकता है, उस पर कसा नहीं जा सकता। तदपि बुद्धिमान लोग वेद पुराण आदि सदग्रंथ सबने जो भगवान के अवतार के कारणों के बारे में चर्चा की है, उसमें ये समझिए। मां का प्रश्न ही यही है कि भगवान अवतार क्यों लेते? प्रथम सुकारन कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों? वाय? इस प्रश्न के उत्तर में बाबा कहते हैं, जब जब हो धर्म के जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधर्मी अभिमानी। करते क्या है? अनीति। कितना वर्णन नहीं होता। सीधहि विप्र ब्राह्मण देवताओं को, देन गौ माताओं को,
सुर देव जनों को, और तब धरती पीड़ित होती है। सीधे विप्रधेन सुर धरनी, तब जब जब ऐसी घटना उपस्थित होती है, तब तब प्रभु विविध शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। क्या कहे, पाप ताप तो कलयुग है, चल ही रहा है चारों ओर, लेकिन सबसे अधिक पाप ताप का प्रताप पश्चिम बंगाल में बढ़ गया है। संजीव बाबू वहीं रहते हैं। कलकत्ता में कसाई लोग सड़क पर ही गौकसी करते हैं। सड़क पर पूरी सड़कें रक्त रंजित हो जाती हैं। भारत के भगवान मथुरा वाले से प्रार्थना है कि इस बार इसका हिसाब किताब बराबर करें। क्या है? अरे भाई, तुम गधा खाओ, बकरी खाओ, सुअर खाओ, हमारी माँ है गौ माता, कम से कम इसको न खाओ। भैंस खाओ, ऊँट खाओ, घोड़ा खाओ, सब करो, सारे पाप करो। अब हमारी माता जी हैं गौ माता, इनको न खाओ। लेकिन ये कसाई और कुछ न खाएंगे, गौ माता जरूर खाएंगे, जिससे सनातन धर्म के भगवान आवें और हमको थुथुरें। कौन कहेगा? कहते हैं लोग कि साधु संतों को नहीं बोलना चाहिए। कौन बोलेगा? नेता नगरी को कोई जरूरत नहीं है। हम साधु बने हैं गौ माता के लिए, देवजनों के लिए, सदग्रंथों के लिए। हम साधु कली घर परिवार पाले के लिए थोड़ी बने हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम बोलबे करेंगे। हम न बोलेंगे तो हमको नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी। हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमको कहना पड़ेगा। नमो ब्रह्मण देवाय, काहे गौ ब्राह्मण हिताय च। अब गौ सेवा नहीं होगी, संत सेवा नहीं होगी, ब्राह्मण का आदर नहीं होगा, तो आखिर और क्या होगा? सब होने का कोई फल नहीं। यही फल है। क्या फल है? कि ये जो मान बिंदु जिनके लिए भगवान ने अवतार लिया, विप्रधेन सुर संत, इनके हित के लिए भगवान ने अवतार लिया है, इनका सम्मान होना ही चाहिए। इनका आदर भगवान का आदर है। विप्रधेन सुर संत हित, भगवान का और कोई काम नहीं है, इनका हित करना काम। लीन मनुजे अवतार, क्या कहते हैं बोध भावन बाबा? विप्रधेन सुर संत हित। हम लोग भगवान के प्रतिनिधि हैं। हमारा कर्तव्य है प्रजा कथा श्रवण करें तो उसको प्रेरित करें कि आप इन मान बिंदुओं के प्रति अपनी श्रद्धा दृढ़ रखो, इनकी सेवा करो। और क्या करेंगे? और ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ब्राह्मण की सेवा नहीं करेंगे, गौ सेवा नहीं करेंगे, देव पूजन नहीं करेंगे, तो आखिर क्या करेंगे? क्यों जन्मे हैं? धरती का बोझ। और क्या काम है? मेरे प्रभु जिन मान बिंदुओं के लिए धरा पर आए, उनका सम्मान हमको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए और सबको करना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एक को करना दूसरे को नहीं करना। सम्मान सबको करना चाहिए। और भगवान ने जिसको जिस कुल में जन्म दे दिया है, उस कुल का स्मरण करके भगवत स्मरण, भगवत प्रेम, भगवत कथा, देव पूजन, गौ माता और इनके मान बिंदु, ब्राह्मण, देव, संत, मुनि, साधक, साधु,
इनका आदर करें, इनमें लगें, इनका भजन करें, इनका पूजन करें, इनका स्मरण करना भी भगवान का भजन करने जैसा। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन। भगवान करते क्या है? असुर मारी थापहि सुरना राखहि निज श्रुति जग विस्तारहि हे राम जन्म कर। असुरों को भगवान मारते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं। भगवान ने क्षमता दिया है तो एक देव स्थापना जीवन में अवश्य करनी चाहिए। एक कोई आपके जो इष्ट हो, न बनवाना पड़े मंदिर, उसके लिए लोग तर्क बहुत अच्छा देते हैं। अब मान लो हम बनवाई दे तो हमारे बाद दिया के जलाई। अरे तो मर्जी में तोरी घर में तो आते रही के करी पता बा। आप वर्तमान की सोचो ना भाई, भविष्य के चक्कर में क्या घूम रहे हो? दो दो महल आप बनवा रहे हो, उसमें कौन दीपक जलाएगा? आगे जो समय देखा जा रहा है, बच्चे जो माँ बाप अपना पेट काट करके पाल पोस के पढ़ाकर बड़ा करते हैं, शहर चले जाते हैं तो लौट कर गांव नहीं आ रहे। उनके लिए तो आप सब कुछ कर गए। ध्यान रखिए, यदि भगवान के विग्रह का स्थापन आपने किया तो मेरे परमात्मा श्री रघुनाथ जी आपके घर में कोई न कोई भगत जी को अवश्य भेजेंगे जो उस विग्रह का पूजन करेगा। आप करो करो, आप करो। हम राम जी हमारे सेवा ट्रस्ट परिवार जो श्री अयोध्या जी में रामार्चन मंदिरम का निर्माण करा रहा है, हम सभी आश्रम के परिकर लोग जो निर्माण ठाकुर द्वारी का हो रहा है, उसमें ये लिखा पढ़ी नहीं हुआ है कि के पूजी। जैसे पूजवई है भगवान ते पूजी। 5 पीढ़ी का आश्रम है हमारा। जेके सौभाग्य दिए तो पूजी। हमारा आपका कार्य है अपनी आहुति समर्पित करना। इतना कहाँ सोचना जी कि कब का होगा के करी। जिसको करना होगा करेगा। भगवान किसको निमित्त बना लेते हैं ये भगवान जाने, लेकिन ये कार्य भगत होने के नाते अवश्य करिए। एक देव स्थापना तो कराइए ही जीवन में। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।